जहाँ तक मैंने सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्विक शिफ्ट न जाने क्या क्या ऐड किया है, बट आपको बटन प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं। मोटर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाइक उछल रहा है, लेकिन टॉर्क में मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस फील हो रहा है। सो यस गाइस, फाइनली अपन जो है टेस्ट कर रहे हैं NS400Z OBD 2B मॉडल। क्या क्या इंजन कंप्लाइंस देते हैं ये। फेज 6 के जगह फेज 7 आना था, लेकिन फेज 6 का BS6 का फेज 2 या फेज 3 में OBD 2 मॉडल, तो ये वाला हम लोग शूट कर रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू फेस फ्रॉम वोहरा बजाज जो कि खराड़ी में है, एंड थैंक्स टू बजाज वोहरा जिन्होंने बाइक अवेलेबल की। तो उसमें क्या डिफरेंस है खास करके आपको टायर डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, BHP का थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज करके मिलेगा टायर के ऊपर। तो OBD 2B मॉडल में इंजन मॉनिटर करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो मॉनिटर करके बताएगा। अभी जो पुराना मॉडल था उसमें और इसमें ज़्यादातर डिफरेंस आपको उतना समझेगा नहीं, लेकिन टायर का ग्रिप वगैरह हाँ, आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा और थोड़ा पावर में थोड़ा इंक्रीमेंट देगा। ओके। अभी क्विक शिफ्टर और जब आएगा तो उसका क्या डिफरेंस पड़ेगा? उसका प्राइस में डिफरेंस पड़ेगा, आपका इनिशियल पिकअप बढ़ेगा, हाँ, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। फाइनली वी हैव पल्सर NSZ 400 या 400Z ऐसा भी बोल सकते हो। तो बाइक का जो कलर है वो अभी फ़िलहाल में मेरे पास में यही है, एक ब्लैक सिल्वर रेड, ये भी ट्रायो कलर में है। मैकविल्स चेक कर सकते हो, थोड़ा प्रीमियम लुक दिया है, थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह डिज़ाइन कुछ नया दिया है इसमें। थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस है, वो इसलिए बिकॉज इसका जो टायर है अल्फा मॉडल H1 के टायर है, इसके पहले MRF या आई थिंक सो C8 के आते थे। सो हियर इज़ द डिस्प्ले, जैसे कि मैंने डोमिनर 400 में देखा था सेम वैसा ही डिस्प्ले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी छोटे फंक्शंस है इसमें, और यहाँ पे जो है इंडिकेट करेगा आपका सारे डिटेल्स। जैसे आपको कुछ भी अगर फंक्शंस यहाँ से चलाना है तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे अभी एक बटन प्रेस करके रखने के बाद दिखा रहा है, लेकिन डोमिनर 250 जो कि मैंने शूट किया था तो उस टाइम पे एक मोड का बटन दिया गया था, लेकिन वो चेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे सिंगल प्रेस सेट बटन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता है, मतलब आपको बटन प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ ऑल द व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, बाइक ट्रिप, टाइमिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देर के बाद। ओके, सो ये कुछ वॉइस है बाइक का। दिस इज़ माई ट्रूली फर्स्ट टाइम राइडिंग NS400Z। इसके पहले वाले मॉडल का मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया या फिर मैंने रिव्यू भी नहीं किया था, मेरे लिए मतलब एकदम से नया है ये। जहाँ तक मैंने सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्विक शिफ्टर और फलाना ढमकाना न जाने क्या क्या ऐड किया है, बट आई कैन से कि इसमें जो है क्विक शिफ्टर मॉडल अभी आया नहीं है। OBD 2B मॉडल जो कि इंजन को मॉनिटर करता है और जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके रिलेटेड बताया है। दिस इज़ द BS6 फेज 2 इटसेल्फ टिल नाउ। 7 या फिर जो भी है वो होगा या नहीं, बट मैंडेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज़ ऑल्सो डन कि आपको ड्यूअल चैनल ABS और डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं। बट ड्यूअल चैनल ABS उसमें आएगा या नहीं, या फिर आएगा तो थोड़ा सा कॉस्टिंग और बढ़ के आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैंडेटरी किया गया है कि डिस्क ब्रेक्स देने हैं बाइक में। सो बाइक का जो है हमें एक शॉर्ट स्पिन लेना है वाइल राइडिंग। मीटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन बाइक ऑन द फर्स्ट गियर का पिकअप देखते हैं। तो फर्स्ट गियर आई थिंक सो 59 तक गया है और मोटर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाइक उछल रहा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, वो है पिकअप है। चलो सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बाइक के चैनल पे यानी कि रिव्यू वाले एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सो एज यू सी आई हैव द पल्सर NS400Z, और अब तक के लिए मैंने 2 से 3 किलोमीटर चला लिया इस बाइक को, और बाइक में मुझे बहुत ज़्यादा
चेंजेस नज़र आए। यहाँ पे अगर आप देखते हो ग्रेमिका का दिया है और ड्यूल पिस्टन के साथ में है। सबसे पहला अपडेट तो जो अपोलो अल्फा H1 का टायर दिया हुआ है, इस वजह से क्या हुआ है ना कि इसकी सिटिंग जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर का सेक्शन जो है 110/70 और 7R/17 का है। पीछे की टायर की अगर बात करूँ 150/60 ZR17 और यहाँ पे भी ग्रेमिका का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगो है बट नॉट द नेम, और ड्यूल पिस्टन के साथ में आता है। ABS है, डुअल चैनल है वो भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट में कुछ अपडेट्स किए हैं और LED आएगा यहाँ पे, ये पार्किंग इंडिकेटर्स के साथ में रहेगा। पार्किंग इंडिकेटर्स यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स, लेकिन ये जो है जैसे ही चाबी बाइक का ऑन करते हैं तो आपके ये लाइट्स ऑन होंगे, लेकिन बाइक स्टार्ट करने के बाद में आपका मेन प्रोजेक्टर स्टार्ट होगा और जो फ्लैश है अपर डिपर का वो यहीं से यूज़ होगा। तो टॉकिंग अबाउट द इंजन, 400 सीसी का है, लेकिन BHP जो है वो किया है अपग्रेड, यानी कि 43 BHP का आएगा। इसके पहले 39 पॉइंट समथिंग आता था और साथ में 35 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन टॉर्क में मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस फील हो रहा है, क्योंकि इसका जो बाइक का वेट है वो ऑलमोस्ट 180 kg के करीब है। जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा बाइक का वो है 160, राइडर की सीट हाइट होगी 800 ऑलमोस्ट। तो ऑफ रोड मोड में आई थिंक सो थोड़ा सा इसको चलाना मुश्किल है, ना के बराबर बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो इंजन का गार्ड दिया गया है वो साइड में, नॉट एग्जैक्टली टू इंजन, लेकिन एग्जॉस्ट का जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जॉस्ट पाइप है, तो एग्जॉस्ट पाइप के लिए ये गार्ड दिया गया है खास करके, बट दिस इज़ फाइबर और लो क्वालिटी वाला है। और यहाँ पे जो एक गार्ड दिया है विच इज़ मेटल, और वहाँ पे भी फाइबर का दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, इंजन अपडेट किया गया है, OBD2B मॉडल आया है, यानी कि ये जो इंजन है वो पूरा मॉनिटर करेगा। लेकिन क्विक शिफ्टर अभी बाइक में अवेलेबल नहीं है, क्विक शिफ्टर आने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा इसका। चलो अभी थोड़ा सा और राइड करते हैं और इसके बारे में आपको प्रॉपर अपडेट देते हैं। भाई साहब कितना कुछ नहीं करना पड़ता, रील, शॉर्ट्स और फिर रिव्यू वाला बड़ा व्लॉग अबाउट द बाइक। आप लोगों ने जो वॉक अराउंड में देखा है वो थोड़ा सा ही देखा है, बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पे मैं जो रिव्यू है वो कर रहा हूँ। सो फार राइडिंग दिस बाइक और वॉक अराउंड करने के बाद इसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो फाइबर बॉडी है थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है, आई डोंट नो वेट का क्वालिटी, वेट जो है कम करने के लिए फाइबर का क्वालिटी कम किया है, बट हो सकता है अगर आपको भी ऐसा राइड लेने के बाद अगर फील हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। और लोग भी मुझे बताना अगर आप लोगों का टेस्ट राइड रिव्यू हो चुका है तो कैसा लगा आप लोगों को। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन 43 BHP, तो ऑलमोस्ट मुझे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 390 KTM ड्यूक के साथ में, तो सेम है लगभग, लेकिन 45 हॉर्स पावर का बाइक है KTM ड्यूक और ये 43 अभी अपडेट किया हुआ है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, तो मजा है गाड़ी में। ऑफ रोडिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज 169 का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हाइल ट्रैवलिंग दिस बाइक इज लिटिल बिट कंफर्टेबल बट नॉट दैट मच कि अगर आप इसको ट्रैवल कर सकते हो। यू कैन चेक आउट मोर राइडर्स ब्लॉग्स अबाउट द ट्रैवलिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग के लिए मुझे इतना खास ये बाइक लग नहीं रहा है। तो बाइक का पिकअप इज टू गुड। तो टॉप स्पीड चेक करते हैं, अभी 4th गियर पे है बाइक। तो सो फार आई कैन से कि ये बाइक का टॉप स्पीड जो है ना कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 164 जाता है, बट ऑन टू द नेकेड वर्जन इट्स रिस्की। ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड, मतलब कंट्रोल हो जाता है ऑलमोस्ट। अभी ABS ऑफ है ना, तो मैं भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ उसको बंद करने का डायरेक्टली, मतलब ब्रेक्स पुल आउट करने का। तो टॉकिंग अबाउट द कंसोल, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये हैजार्ड लाइट्स है यानी पार्किंग लाइट्स, यहाँ पे आपका ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है हेडलाइट का, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो सेट है, जो मोड्स आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे प्रेस आउट करके यूज़ कर सकते हो। एरो बटन्स आपके फिंगर टिप्स पे दिया है, यहाँ पे पास का बटन दिया है लाइट्स पास करने का,
और यहाँ पे हॉर्न, ये इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर इफ़ यू वांट टू यूज़। एंड जो डिस्प्ले है मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छा है डिस्प्ले, बट बहुत छोटा छोटा सा है। थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को और करीब में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो येलो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा मोटर ट्रैक्शन इज ऑफ, अगर ऑन है तो ऑन दिखाएगा, अब तो ऑफ ही रखा है उन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो तो रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड, तो 4 मोड है। अब रोड मोड पे चल रहा है ये, तो इसी पे लॉक है, इसको स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड अभी यूज़ नहीं कर सकते हम, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कि आप लोगों को वीडियो कैसे पसंद आया या नहीं, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना हमें। एंड आपको ऐसा लगे कि टेस्ट राइड लेना है तो वेयर यू हैव टू कम एट बजाज वोहरा इन खराड़ी, जो कि यहाँ पे है और मेन रोड पे, ये हाईवे पे। द थिंग इज लेफ्ट अबाउट, इसके जो लीवर्स है वो एडजस्टेबल दिए हैं, जैसे कि आपका क्लच लीवर है और ब्रेक लीवर है, ये दोनों भी एडजस्टेबल है। ट्रैफिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो क्विक शिफ्टर एंड एसिस्ट क्लच आएगा तो आपका मतलब ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और एवरेज भी जो है वो मेंटेन रहेगा बाइक का। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइक ऑफ NS 400Z। रेडिएटर स्टार्ट कर दिया मैंने इतने जल्दी इसका। सो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा यहाँ तक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर चैनल पर नए हो, एंड अगर पुराने हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन ऑन माय व्लॉग्स। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट राइड रिव्यू व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, बी गुड, डू गुड, टेक केयर।